राधे राधे सभी भाइयों को, राधे राधे सभी बच्चों को। आई होप कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, आप सभी अच्छे होंगे, हम ऐसी कामना करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी को हम बात बता दें कि आज से मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर ना 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया है। ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं बनाई थी, हमने कुछ वीडियो डाली थी 9th क्लास के केमिस्ट्री चैप्टर की, लेकिन किसी कारणवश वो कंप्लीटली नहीं डल पाई। तो आज से हमने अपने इस YouTube चैनल पर 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर दिया है और हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की केमिस्ट्री के 4 चैप्टर के बारे में। और जो हमारे चैप्टर होंगे इस वीडियो में वो होंगे, सबसे पहले हमारा होगा मैटर इन अवर सराउंडिंग, अर्थात जिसका मतलब होगा कि हमारे आसपास के पदार्थ। दूसरा चैप्टर हमारा होगा इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि हमारे सेकंड चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे मैटर हैं वो प्योर हैं या फिर चारों तरफ प्योर है या इम्प्योर मैटर के बारे में। तीसरा चैप्टर होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अणु तथा परमाणु। और फोर्थ चैप्टर होने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो क्लियरिटी बात यह है कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे 9th क्लास में कुछ ही टॉपिक के बारे में डिस्कस किए थे, लेकिन प्रॉपरली वीडियो नहीं बना पाए। और ऐसा ही 10th क्लास के चैप्टर में हुआ है कि हम प्रॉपरली वीडियो नहीं बना पाए थे, कुछ रीजन था। लेकिन अब हमने दोबारा से स्टार्ट किया है, 9th क्लास से ही स्टार्ट किया है। और 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, उस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। हम जो डिस्कस करेंगे वो चैप्टर के अंदर टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और अपने टॉपिक को। तो टॉपिक का नाम है आसपास के पदार्थ, यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग। और उसमें सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन से, यानी कि परिचय से। अब परिचय जो हम करेंगे वो चैप्टर का करेंगे, चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे कि चैप्टर के अंदर कहानी क्या है, ये चैप्टर जो है हमसे क्या पूछना चाह रहा है, किसके बारे में डिस्कस करना चाह रहा है। तो देखिए, ये जो डिस्कस करना चाह रहा है ना, एक तो वातावरण के बारे में, सराउंडिंग, हमारे आसपास का जो वातावरण है उसके बारे में, और दूसरा होगा हमारा पदार्थ के बारे में। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि आखिर पदार्थ होता क्या है, मैटर होता क्या है। मैटर के बारे में देखिए, मैटर दो प्रकार के होते हैं, एक मैटर है बुक का और एक मैटर है हमारा खुद का। तो हम अपने मैटर के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे किताब वाले मैटर को कि मैटर आखिर है क्या। देखिए, वैज्ञानिकों की यदि हम बात करें, वैज्ञानिक साइंटिस्ट की यदि हम बात करें, तो उन्होंने बताया था कि पदार्थ जो है ना वो है जिसके अंदर द्रव्यमान है। द्रव्य का मतलब हो गया एक प्रकार से वजन, यानी कि वेट। जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरेगा वो हमारा पदार्थ हो गया। ये बताया था साइंटिस्ट ने कि कोई भी वस्तु या कोई भी जो स्थान घेरता है, चाहे उसमें ह्यूमन क्यों ना हो, कुर्सी में जो स्थान घेरता है वो एक प्रकार से पदार्थ है। और पदार्थ की जो बात होती है वो द्रव्य से स्टार्ट होती है। अब देखिए, द्रव्य एक होता है द्रव्य जिसे डिफाइन किया गया है मास, और एक होता है द्रव जिसको डिफाइन किया गया है लिक्विड से। इन दोनों की कंडीशन और प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि द्रव्य के अंदर द्रव आता है, ना कि द्रव के अंदर द्रव्य। तो बात कर रहे हैं हम वैज्ञानिकों की, कि वैज्ञानिकों ने आइडेंटिफाई किया कि वह कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसके अंदर वेट है, जिसके अंदर वजन है, वो हमारा पदार्थ हो गया। लेकिन वहीं पर हमारे पुरातन यानी कि हमारे ग्रंथों में भी ये बात लिखी हुई है, दार्शनिक ऋषि मुनियों ने भी बताया है कि जो कोई भी पदार्थ है इस ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड में, या बात करें इस पूरे ब्रह्मांड की, तो वो पांच तत्वों से मिलकर बना है, यानी कि पंच तत्वों से मिलकर बना है। पंच तत्वों में सबसे पहले आता है पृथ्वी, अर्थ, दूसरा आता है आकाश, तीसरा आता है वायु, चौथा आता है अग्नि और पांचवा आता है जल। इन पंच तत्वों से, इन 5 एलिमेंट से, 5 तत्व से मिलकर बनता है पदार्थ।
चाहे आप कुछ भी उठा लीजिए इस ब्रह्मांड में, और वो अंत समय में भी इन पंच तत्वों में विलीन हो जाती है। ये बात थी हमारे दार्शनिक, हमारे देश के ऋषि मुनियों के द्वारा बताई गई कि जो भी पदार्थ बना है इस ब्रह्मांड के अंदर या पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो वो इन पंच तत्वों से मिलकर बना है। और वैज्ञानिकों ने बताया है कि जिसके अंदर या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जिसमें वेट होता है, जो स्थान घेरता है, तो वो कहलाता है हमारा पदार्थ। दोनों ही डेफिनेशन कुल मिला के ठीक है। ठीक क्या कि इसके बारे में हम पहले जान चुके हैं। अब हम मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन की यदि हम बात करें तो हम पदार्थ की बात कर लेते हैं। हमारा पहला टॉपिक और पहली डेफिनेशन यही है कि व्हाट इज अ मैटर, पदार्थ है क्या। लेकिन पदार्थ एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। एग्जांपल चेयर, बुक्स एक्सेट्रा, जो भी है वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है या जो स्थान घेरता है, पदार्थ कहलाती है। पदार्थ जैसे कि कुर्सी, किताब, पेड़, इमारत आदि कुछ भी, एवरीथिंग यानी कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास, जिसके अंदर द्रव्य हो यानी कि वजन हो और स्थान घेरता हो, वो हमारा पदार्थ है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कुर्सी है, किताब है, पेड़ है, इमारत है आदि। ये सभी की सभी जो डेफिनेशंस हैं, ये जो भी है वो पदार्थ के बारे में। ये हमारा पहला टॉपिक और पहला पॉइंट था कि पदार्थ किसे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पदार्थ से। पदार्थ से ही रिलेटेड टॉपिक है। अब जो पदार्थ है, पदार्थ यानी इस मैटर में दो चीजें कॉमन आती है। देखिए स्पेस, स्पेस का मतलब हो गया जगह, और जगह का सीधा सीधा मतलब होता है आयतन यानी कि हमारा वॉल्यूम, हमारा हो गया वॉल्यूम। और दूसरा इसके अंदर टॉपिक है, दूसरे अंदर इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो वो है मास, और मास का सीधा सीधा मतलब होता है द्रव्य, और द्रव्य का सीधा कनेक्शन होता है उसके वेट से, और वेट को हम कैलकुलेट करते हैं किलोग्राम में। ये दो चीजें इस पदार्थ के अंदर छिपी हुई है। आई होप कि ये चीजें समझ में आ गई होगी आप लोगों के। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और उसके आगे हम चलते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे। तो बात कर रहे थे हम आयतन के बारे में, उसकी जगह के बारे में, और दूसरा था हमारा उसके वेट के बारे में। तो पॉइंट नंबर 1 यदि मैं मास की बात करूं, मास जिसका मतलब है द्रव्यमान। अब ये जो द्रव्यमान है इसकी कहानी क्या है। देखिए द्रव्यमान वहां होगा जिसमें वेट होगा, और वेट को हम कैलकुलेट करते हैं किलोग्राम में। वेट को हम कैलकुलेट करते हैं किलोग्राम में। एग्जांपल के तौर पर यदि हम बात करें, चीनी ले लीजिए। अब चीनी के पार्टिकल तो छोटे होते हैं, लेकिन उसको हम कैलकुलेट करेंगे किलोग्राम। 1 किलो हमने चीनी ले ली। दूसरा ईंट ले लेते हैं। ईंट का शेप और उसकी साइज एक चारों तरफ से आयताकार में होती है, और जिसमें वजन भी होगा, और वजन के साथ साथ यदि बात करें तो इसके अंदर वजन होगा जो हम कैलकुलेट करेंगे किलोग्राम में, चाहे वो ईंट हमारी 1 किलोग्राम की हो या फिर 2 किलोग्राम की। तो जहां मास, जहां द्रव्यमान, जहां वजन की बात हो रही है, जहां वजन की बात हो रही है वहां पर मास की बात हो रही है। कुल मिला के बात ये है। दूसरा टॉपिक आता है वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम की कहानी क्या है, जो स्थान घेरती है, और वॉल्यूम स्थान घेरेगी लिक्विड में। देखो जगह तो ये भी घेर रही है, कहानी तो सेम है, लेकिन बात हम वॉल्यूम की करें तो वॉल्यूम को नापने के लिए वॉल्यूम अर्थात आयतन, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हमें जरूरत होती है लीटर की, अर्थात आयतन, जो आयतन होगा उसको हम मेजर करते हैं लीटर में। अब जो लीटर में चीजें नपती हैं वो मैक्सिमम होती हैं लिक्विड। अब लिक्विड में हमारे पास दूध, पानी, तेल, ये सभी के सभी मिल्क हो गया, हमारा वाटर हो गया एक्सेट्रा, जो भी लिक्विड हमारे पास सब्सटेंस होंगे वो सभी मेजर किए जाते हैं लीटर में। तो अब इस डेफिनेशन में से हमने दो चीजों को काफी गहराइयों में डिस्कस किया। पहला था हमारा द्रव्यमान अर्थात मास, और दूसरा था उसका स्पेस यानी कि आयतन, जो स्थान घेरता है। तो ये टॉपिक और ये जो पॉइंट था वो था मैटर से
रिलेटेड। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे मैटर के कुछ टॉपिक्स के बारे में। हम मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। इसी चैप्टर फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, हर एक पॉइंट को क्लियर पढ़ेंगे और आगे जो टॉपिक होगा वो मैटर से रिलेटेड होगा। ये हमारा पहला टॉपिक था मैटर, और इसके बाद हम बात करेंगे मैटर्स के पार्टिकल्स के बारे में, मैटर्स की प्रॉपर्टी के बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।